जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 यानी प्रश्न संख्या 8 मौजूद है। मशीन आवर रेट की ये प्रॉब्लम है। कॉस्ट अकाउंट का महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए और बीबीए के विद्यार्थियों के लिए, प्रोफेशनल क्लास सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम एक सीरीज के हिसाब से ऑलरेडी क्वेश्चन चला रहे हैं। स्वाति पब्लिकेशन की ये बुक है। अगर आपके पास किसी भी राइटर की बुक है तो आपको इस बात के लिए संतुष्टि रखनी होगी कि आप इसमें से नॉलेज हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास किसी अन्य राइटर की है तो उससे भी आपको वही ज्ञान प्राप्त होगा जो इस बुक से प्राप्त होगा। सवाल को समझने की कोशिश अच्छी तरह से करेंगे। यहाँ पर लिखा है ए मशीन कॉस्टिंग 20,000 इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 years at the end of which its scrap value is estimated to be 2,000, installation charges rupees 200, repair during the entire 10-year life of the machine are estimated to be rupees 1,800, and the machine is expected to run for 2,190 hours in a year। इसके बाद कहा है पावर कंजम्पशन वुड बी ₹15 units per hour at ₹5 per 100 units। The machine occupies 1/4 of the area of the department and has 2 points out of a total of 10 for lighting। The foreman has to devote about 1/3 of his time to this machine। The rent for the department is ₹300 per month and charges for lighting ₹80 per month। The foreman is paid a salary of ₹960 per month। Find out the hourly rate assuming that insurance is at the rate 1% per annum of the capital cost of the machine and the expenses on oil etc. ₹9 per month। क्वेश्चन आपके सामने पढ़ दिया गया है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद खास चीज़ जो ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको पीरियड और घंटे यानी आवर, तो यहाँ पर बोला गया है 2190 घंटे, एक साल का समय। तो जब हम इसकी वर्किंग करेंगे और इसका जब हम शुरुआत करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट बेस पीरियड 1 year, वर्किंग आवर 2190 आवर्स रहेगा इसका, पार्टिकुलर्स पर एनम पर आवर। इसके बाद स्टैंडिंग चार्जेस, सबसे पहला स्टैंडिंग का खर्चा देखेंगे आप ध्यान से। तो क्वेश्चन के मुताबिक स्टैंडिंग चार्जेज में जो हमारा पहला खर्चा है वो यहाँ देखिए तो सबसे पहले रेंट है, जो कि यहाँ पर 300 रुपये पर मंथ है। तो 12 महीने का कितना होगा। उसके बाद कुल एरिया का 1/4 ये मशीन जो है घेरती है, तो हमें जो रेंट लेना है वो 1/4 भाग लेना है। तो हम 300 की 12 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/4 काट लेंगे, 900 रुपया आएगा इस मशीन का। अब नंबर आता है लाइटिंग का। लाइटिंग 80 रुपये पर मंथ है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करके लाइट के लिए यहाँ पर पॉइंट बताया गया है कि 10 पॉइंटों में 2 पॉइंट इस मशीन के लिए हैं, यानी 2/10। तो लाइट के लिए 80 × 12 × 2/10 करेंगे, 192 रुपीज़ लाइटिंग का आ चुका है। इसके बाद फोरमैन की सैलरी, फोरमैन यहाँ देखेंगे तो 960 रुपये पर मंथ लेता है, लेकिन अपने टाइम का 1/3 कंज्यूम करता है यहाँ पर, मतलब अपना समय जितना भी उसके पास है उसका 1/3 यहाँ पर लगाता है। तो फोरमैन सैलरी 960 × 12 करेंगे, एक साल का निकालेंगे क्योंकि हमारा पीरियड एक साल का चल रहा है, यहाँ पर एनम है। तो 960 × 12 1/3 करेंगे क्योंकि वो अपने समय का 1/3 यहाँ लगाता है, तो 3,840 आ जाएगा। अगला पॉइंट आता है इंश्योरेंस, जो कि मशीन की कॉस्ट का 1% है। तो मशीन की कॉस्ट यहाँ दे रखा है 20,000 रुपये, 20,000 ये रहा। इसका 1% काटेंगे तो 20,000 का 1% 200 रुपये होगा। इसके बाद हमारा अगला खर्चा आता है लुब्रिकेंट का, पर मंथ 9 रुपये है, तो 12 महीने का 108 रुपये होगा। टोटल स्टैंडिंग चार्जेज 5,240 रुपये होंगे।
स्टैंडिंग चार्जेज पर आवर करने के लिए हम 2190 से डिवाइड कर देंगे 5240 को, तो हमारा यहाँ पर 2.39 यानी 2.39 एक घंटे का स्टैंडिंग चार्जेज आ जाएगा। अब नंबर आता है मशीन एक्सपेंसेज का। मशीन एक्सपेंसेज सबसे पहला नंबर कॉस्ट का आता है, मशीन की डेप्रिसिएशन निकालने का। 20,000 रुपये की मशीन की कॉस्ट है और उसके बाद इसका स्क्रैप वैल्यू 2000 है, लगाने का खर्चा 200 है। तो भाई हमारा मशीन की जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो मशीन की कॉस्ट में मशीन को लगाने का खर्चा जोड़ देते हैं। तो 20,000 में 200 रुपये जोड़ देंगे तो 20,200 रुपये हो जाएगा। उसमें से स्क्रैप घटाएंगे और इसका लाइफ 10 साल का यहाँ पर बोला गया है। मशीन की लाइफ यहाँ है 10 ईयर्स, ये लिखा हुआ है। जब ये 10 ईयर्स बोल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि मशीन की लाइफ 10 साल का है और हर साल ये 2190 घंटे चलेगी। तो इसका जो लाइफ होगा 10 × 2190 होगा, तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो 0.83 रुपीज़ पर आवर यानी एक घंटे का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। यहाँ पर रिपेयर अगर देखेंगे तो 1800 रुपये का मशीन के इंटायर लाइफ में बोलता रिपेयर ड्यूरिंग द इंटायर 10 ईयर, 10 साल के दौरान। तो हम इसको 1800 को 10 साल से और उसके घंटों से डिवाइड करेंगे यानी 21,900 से डिवाइड करेंगे तो रिपेयर यहाँ पर 0.08 पैसे आ जाएगा। पावर की अगर बात करते हैं तो पावर के लिए यहाँ पर बोला गया है पावर कंजम्पशन कैसे हो रहा है। 15 यूनिट पावर एक घंटे में यहाँ पर खर्च होता है और 5 रुपये प्रति 100 यूनिट यानी 5/100 का रेट लगेगा पावर का, यानी 5 पैसे का रेट है। तो 15 × 5 15 × 5/100 करेंगे तो 75 पैसे का यहाँ पर पावर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये कैलकुलेशन मशीन आवर रेट का क्वेश्चन नंबर 8 का हो चुका है। अब हम इसके तमाम उन खर्चों को स्टेप बाय स्टेप जोड़ देंगे जो हमारे यहाँ पर कैलकुलेट करके आए हुए हैं। स्टैंडिंग चार्जेस को एक और मशीन एक्सपेंसेस के 3 खर्चों को जोड़ने से 4.05 मशीन आवर रेट हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर चेक करेंगे तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल गया अप्रॉक्सीमेट में। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 छोटा सा क्वेश्चन है। मशीन की कॉस्टिंग 1.5 लाख की है, स्क्रैप 6000 का है, इफेक्टिव वर्किंग लाइफ 12,000 घंटे का और मशीन एक महीने में 120 घंटे काम करेगी और जो इनके पास रिपेयरिंग का है पूरे वर्किंग लाइफ में वो 12,000 रुपये का है। स्टैंडर्ड चार्जेज यानी स्टैंडिंग चार्जेज यानी कि फिक्स ओवरहेड जो है 480 रुपये एक महीने का है। पावर इसमें जो यूज कर रहे हैं इस मशीन पर 20 यूनिट का पावर यूज हो रहा है और जो कि 20 पैसे का रेट यहाँ पर पावर का पर यूनिट का लगाया गया है। लेकिन इन्होंने कहा कि एडिशनल चार्जेज भी 5 पैसे बढ़ जाएगा अगर टोटल यूनिट जो कंज्यूम हो रहा है एक साल में अगर वो 2000 यूनिट से ज़्यादा हुआ तो। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि 2000 यूनिट से ज़्यादा है कि कम? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन के मुताबिक ये जो मशीन है ये मशीन 20 यूनिट पावर खर्च कर रही है एक घंटे में और इस मशीन ने एक महीने में 120 घंटे चल रही है। 120 घंटे को 20 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 2400 यूनिट पावर आती है। अगर 2400 यूनिट आ रही है तो इसका मतलब 2000 यूनिट से ये फालतू पावर यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 2000 यूनिट से ज़्यादा हो गया है तो जो 20 पैसे का रेट यहाँ पर लग रहा है अब ये 5 पैसे जुड़ के अब 25 पैसे का रेट लगेगा। इसका मतलब हम 25 पैसे की ही मल्टीप्लाई 20 यूनिट में करके पावर की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले जब हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इसकी कैलकुलेशन को चेक करिए। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट इसी प्रकार से लिखेंगे और इसको लिखने के बाद सब कुछ वही रहेगा लेकिन ये चीज़ बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा और वर्किंग आवर यहाँ पर 120 घंटे हो जाएंगे और बेस पीरियड 1 मंथ होगा, पार्टिकुलर होगा यहाँ पर मंथ हो जाएगा। ये गुचुड़ पुचुड़ हो गया है, इसको ध्यान रखेंगे, पर मंथ ही पढ़ेंगे
पर मंथ। पेन नहीं चला तो कई बार लिख उठा इस पे। पर आवर का ये कॉलम तो रहेगा ही रहेगा परमानेंटली। स्टैंडिंग चार्जेज में जैसे कि क्वेश्चन में हमने पढ़ा, फिक्स ओवरहेड जो कि इन्होंने कहा है 480 रुपये का है, एक ही खर्चा है वो 480 रुपये का ये रहा। उसको लिखने के बाद टोटल करेंगे, टोटल स्टैंडिंग चार्जेज। स्टैंडिंग चार्जेज पर आवर के लिए 480 को 120 से डिवाइड करेंगे, 4 रुपये का रेट आ जाएगा। अब नंबर आता मशीन एक्सपेंसेज का। डेप्रिसिएशन सबसे पहले नंबर पे है। मशीन की कॉस्ट यहाँ पर देखेंगे 1.5 लाख है और स्क्रैप वैल्यू है 6000। तो 1.5 लाख में से 6000 को घटाएंगे और उसकी लाइफ से डिवाइड करेंगे 12000 से। तो 1.5 लाख माइनस 6000, 150,000 को 6000 से माइनस करेंगे और इसकी लाइफ के जो आवर्स हैं, घंटे हैं, 12000 हैं, तो इसको डिवाइड करने पर 12 रुपये आएगा। इसके बाद रिपेयर को देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में खुद ही लाइफ भर मतलब पूरी लाइफ का एस्टिमेटेड रिपेयर ओवर द इफेक्टिव वर्किंग लाइफ का 12000 है। उनकी जो लाइफ है वो 12000 घंटे का ही है। तो 12000 को 12000 से डिवाइड कर देंगे तो 1 रुपया आ जाएगा 1 घंटे का। इसके बाद पावर भाई हमने पहले बताया था 20 को 0.25 25 पैसे का रेट लगेगा, 5 रुपये का पावर आ गया। अब हमारा टोटल जो खर्चा है वो मशीन आवर रेट का चेक करेंगे कितना आ गया है। तो 4 रुपये, 12, 4 16, 17 और 5 22 रुपये मशीन आवर रेट आ गया है। इसको हम शुरू से अगर देखेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो थ्योरी है वो आपको वेबसाइट है हमारी sangipedia.com के नाम से, उस पर इसकी थ्योरी जो है आपको मिल जाएगी।